तो बच्चों फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 8 क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए क्यू बी आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर पार्ट इन वैक्यूम। फर्स्ट पार्ट जो है इसका उसमें सॉल्व करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों चार्ज को जो लाइन जॉइन कर रही है उसके ऊपर हमें निकालना है उस मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इन दोनों चार्जेस की वजह से। सो एक क्यू ए है और दूसरा है क्यू बी, क्यू ए एंड दिस इज व्हाट क्यू बी। क्यू बी जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू -3 माइक्रोकूलम है और ये है हमारा +3 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल देंगे एंड जो चार्ज बी है लोकेटेड एट पॉइंट बी। ठीक है, इन दोनों की जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है, से आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। ठीक है, तो अब इसका जो मिड पॉइंट ओ है, सो ये मिड पॉइंट ओ है, इस मिड पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि टोटल फील्ड कितना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कितनी होगी। तो क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर रेडियली आउटवर्ड होता है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। तो पॉइंट ओ पे हमें इन दोनों की वजह से बनाना है, तो ए की वजह से बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्यू ए से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलते होगा, ए से आ रहा है तो इसलिए हम उसका नाम रख देंगे ई ए। सेम ऐसे बी वाला जो है ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके अंदर की तरफ आते हुए हमें दिखाना, रेडियली इनवर्ड्स, तो इसका नाम क्या रख देंगे हम ई बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ई बी। दोनों की डायरेक्शन, दोनों फील्ड की मिड पॉइंट पे डायरेक्शन है इन दोनों चार्जेस की वजह से वो क्या है, सेम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज यहाँ पे ऐड होगी और टोटल जो फील्ड मिलेगा अपन को पॉइंट ओ पे वो हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। ओके, ऐड हो जाएगी। तो ई ए की वैल्यू जो है, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला उसका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में के इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच की सेपरेटिंग डिस्टेंस 30, हाफ ऑफ 30 इज 15 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। और सेम यही हमें ई बी भी मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों में सेम है और जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो सेम, सो 15 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। तो ई ए और ई बी दोनों सेम है। सो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ई ए और ई बी को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई ए। सो फाइनल आंसर जो अपन को मिलेगा यहाँ पे वो आ जाएगा 2 इंटू ई ए की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, के इंटू क्यू अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे के और क्यू की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 2 इंटू के इज 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना रखा है 3 माइक्रोकूलम, सो 3 इंटू 10⁻�6, सो कूलम में कन्वर्ट कर लिया आपने। अब यहाँ पे जो है 15 स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 टू सिंप्लीफाई दिस, और पावर इंटू जाएगी तो -4 या जाएगा हमारे पास में। तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 15 को कैंसिल करेंगे 5। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हमारे पास आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 6 हो गया ऊपर डिवाइड बाय 25 इंटू 10 की पावर, तो 10 पावर क्या है यहाँ पे 9 -6, और ये 4 को भी ऊपर लेके जाऊंगा तो बिकम्स +4, तो 9 + 4 13 -6 ये हो जाएगा 7। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6/25 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे +7। ठीक है, तो हमारे पास अब आ जाएगा, मैं यहाँ से 2 जीरो इसको दे सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻5, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है पॉइंट ओ पे, तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 25 2 जा और फिर आ जाएगा 4 जा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 टाइम्स, तो आ जाएगा 24 इंटू 10�5। हाँ, इसकी यूनिट भी लिखे तो न्यूटन पर कूलम, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब इसका जो ये तो हो गया ए पार्ट, नाउ द बी पार्ट। इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टेस्ट चार्ज जो है जो कि नेगेटिव है, ठीक है, इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना है अपन को। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, तो अभी उसी पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज जो है वो प्लेस करना है। देखो, तो यहाँ पे हम बी क्वेश्चन जो है बी पार्ट इसका आंसर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे अब क्या रख देना है, एक टेस्ट चार्ज रख देना है, से क्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव माइनस ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमें देखिए। तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा, व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को रखता हूं तो उस पे लगने वाला फोर्स होता है क्यू नॉट इंटू ई, के इक्वल एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁹, ओके, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, दैट इज व्हाट 24 इंटू 10⁻5। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ पे, तो -9 + 5, तो यहाँ पे मिल जाएगी अपन को 10⁻⁻4। ठीक है, एंड 24 इंटू 1 पॉइंट, ये अपन को मिल जाएगा 36, तो यहाँ पर जाएगा 36 इंटू 10⁻⁴, हम इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू 3.6 10⁻³ मीन्स होता है मिली न्यूटन। तो ये हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं न्यूटन के अंदर और मिली न्यूटन में, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे कर सकते हैं।